कक्षा 10 हिंदी के प्यारे बच्चों, आपके लिए जो मॉडल पेपर तैयार किया गया है, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, उनमें यदि कहा जाए तो आपके लिए जो समय होगा वो 3 घंटे के लिए होगा और आपके लिए जो निर्देश होगा, वो निर्देश ये रहते हैं कि 15 मिनट आपको अपने प्रश्न पत्र को पढ़ना चाहिए। प्रश्न पत्र आपका खंड का और खा में विभाजित होगा, ना? का और बा में, का और खा में विभाजित हो या आ और बा में विभाजित हो, यानी 2 खंडों में आपके विभाजित होंगे। ना, आ में क्या होगा कि आपके प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनमें सही विकल्प का आपको चयन करना होगा और उसके लिए 1 अंक आपको मिलते हैं और उस अंक वाले, यानी उस गोले वाले अंक को आपको ब्लैक करना होता है। आपके लिए जो ओएमआर शीट तैयार की गई है, ओएमआर शीट यदि कहा जाए तो जो भरने का आपका तरीका होगा, तो भरने का तरीका, आइए ये तो आपके आगे प्रश्न थे। पहले आपको ओएमआर दिखा दें कि किस प्रकार से आपको ओएमआर भरना चाहिए। तो ये आपको ओएमआर पत्रांक भरने का तरीका है कि आपको ओएमआर किस प्रकार से भरना चाहिए। तो देखिए, इसमें जैसे पहले में वो यदि आप गलत काट देते हैं तब भी आपका गलत माना जाएगा। दूसरे में देखिए, सही का टिक यदि आप लगाए हैं तब भी आपका गलत माना जाएगा, ना? यदि आप केवल गोला खींच दिए हैं तब भी आपका गलत माना जाएगा। यानी कुल मिलाकर के ये है कि आपको पूर्ण रूप से उसे भरना है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपके लिए ये किया गया है। इसी तरह से आपको भी गोला करना होगा, ना? यदि ओएमआर शीट की बात कही जाए कि किस प्रकार से ओएमआर शीट होगा, तो ओएमआर शीट आपका इस प्रकार से होगा और इसमें टोटल आपके 20 क्वेश्चन होंगे। इन 20 क्वेश्चनों पे क्या करना होगा, यदि आपका ए सही होता है तो आपको ए पूर्णतः गोला करना होगा और वह भी आपको ब्लैक पेन से आपको करनी करनी है। ठीक है? तो आइए प्रश्न देख लिया जाए कि कौन-कौन से आपके प्रश्न विकल्प के लिए रखे गए हैं और किस प्रकार से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में आपके हिंदी में आने वाला है। तो ये विकल्प के प्रश्न पहले रखे गए हैं आपके लिए ओएमआर के, और पहला है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए, ना? यानी उसकी पहचान आपको करनी है कि कौन सा विकल्प सही है और उसी विकल्प के गोले को ही आपको क्या करना है, ब्लैक करनी है। तो पहला कथन है, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। यानी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो रामचंद्र शुक्ल का क्या निबंध संग्रह है। दूसरा है कि आत्मदाह चतुर्सेन शास्त्री की कहानी संग्रह है या झूठा सच यशपाल द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक है। और तीसरा है आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानी संग्रह है। तो इनमें से आपके 3 विकल्प गलत हैं और 1 विकल्प सही है। जो सही विकल्प है वह है आत्मदाह चतुर्सेन शास्त्री का कहानी संग्रह है। तो अब देखिए, यहाँ दूसरा सही है, तो आपके प्रश्न 1 में क्या करना है, आपको बी वाला जो गोला है उस बी वाले गोले को आपको पूर्णतः ब्लैक कर लेनी है, जिस प्रकार से अभी आपको दिखाया गया था। तीसरा प्रश्न आपका है कि आपके लिए दूसरा प्रश्न रखा गया है कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं? वैसे इस पे टिक लगा दिया गया है, लेकिन आपके लिए टिक जानने के लिए, आसानी के लिए आपके लिए टिक लगा दिया गया है कि अगला प्रश्न है आपका कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन थे? तो घुमक्कड़
शास्त्र के लेखक आप जानते हैं कि ना तो मोहन राकेश थे, ना ही धर्मवीर भारती थे और ना ही सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय थे। यदि घुमक्कड़ शास्त्र का लेखक किसी को माना जाता है तो वो थे राहुल संस्कृत्यायन। राहुल संस्कृत्यायन को ही घुमक्कड़ शास्त्र का लेखक माना जाता है। तीसरा आपका है कि ठूठा आम किसकी रचना है? ठूठा आम किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, भगवत शरण उपाध्याय या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो ये आप जानते हैं कि ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। चौथा प्रश्न है कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी, पानी पर पानी में चंदा और चांद पर आदमी किसकी रचना है ना? और इसके विकल्प में यदि कहा जाए तो धर्मवीर भारती, प्रताप नारायण मिश्र और रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और चौथा विकल्प है आपका जयप्रकाश भारती। तो यही जयप्रकाश भारती जो है आपके इस पाठ के लेखक हैं कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी। अगला प्रश्न आपका है कि हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? कफन को, ममता को, इंदुमती को या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका विकल्प सही हो जाएगा सी, यानी गा इंदुमती। अगली रचना है कि अंजलि काव्य के रचयिता हैं। कौन है? वियोगी हरि हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, राम कुमार वर्मा या राम नरेश त्रिपाठी। तो यहाँ आपका विकल्प सही हो जाएगा राम कुमार वर्मा इस काव्य के लेखक हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर के रचयिता कौन है? तो आपका विकल्प हो जाएगा धर्मवीर भारती, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका विकल्प सी सही हो जाएगा अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम वैसे आपसे पूछा जाए कि क्या था, तो अज्ञेय जी का पूरा नाम था हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका पूरा नाम था। अगला प्रश्न है कि छायावाद के कवि हैं। छायावाद के कवि हैं। तो छायावाद के कवियों के लिए आपके सामने जो विकल्प है वो है कुंवर नारायण, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी। तो वैसे छायावाद के एक ही कवि का नाम आपसे पूछा गया है, लेकिन यदि कभी आपसे पूछा जाए कि छायावाद के चतुर्थ स्तंभ कौन थे या वो चारों स्तंभ कौन थे जिनके नाम पे छायावाद टिका हुआ था, तो आपको लिखना चाहिए प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। लेकिन यहाँ आपका विकल्प सही हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला आपका है परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? तो यहाँ आपका विकल्प आपके समक्ष दिया गया है कि मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो परशुराम की प्रतीक्षा ये आपका है किसकी रचना? रामधारी सिंह दिनकर की यह रचना है। आइए एक क्वेश्चन संख्या 11 देखा जाए। आपका क्वेश्चन संख्या 11 है, आंसू के रचनाकार हैं, यानी आंसू की रचना किसने की? तो आपके विकल्प हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा कि जयशंकर प्रसाद। उसे महादेवी के लिए ये कहा गया, आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा जी प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है?
हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? तो वैसे हास्य रस का अस्थाई भाव यहाँ पूछा गया है और आपके लिए विकल्प रख दिया गया है कि ह हास्य, शोक, भय और रौद्र रस। तो यहाँ आपका तो विकल्प सही हो जाएगा हास्य का हास ना। वैसे यदि इसकी शानदार ट्रिक आपको देखनी है तो शानदार ट्रिक के लिए आप अपने इस चैनल को यदि पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और बार-बार अपने इस चैनल के वीडियो को सुनते रहिए। आइए इसकी ट्रिक जान लिया जाए। तो इसकी ट्रिक है आपके कि सर्कस रोको शनि अब बीज है उबीर भय भयानक। तो इसकी शानदार व्याख्या के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है। आप वहां से भी तो देख सकते हैं या आप चैनल जब आप सर्च करेंगे आशीष तिवारीपुर तो वहां पे आप रस की ट्रिक साथ में लिख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। आइए 12वां प्रश्न देखा जाए कि उपमा उपमा के कितने अंग बताए गए हैं? उपमा अलंकार के कितने अंग बताए गए हैं? 4, 5, 6, 7। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा 4 भेद। आपका अगला 13वां प्रश्न है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कितने चरण होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो यहाँ आपका विकल्प सही हो जाएगा 4। आकर्षण आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण शब्द में किस शब्द का उपयोग किया गया है? बी मान, अक और आ। वैसे उपसर्ग के लिए यदि कहा जाए तो उपसर्ग आपका संस्कृत में 22, हिंदी में 14 ना और उर्दू में 9 ये आपके बताए गए हैं। इसकी ट्रिक के लिए फिर आपसे वही कहेंगे कि आप चैनल को बार-बार सुनते रहिए और चैनल को बार-बार देखते रहिए और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे इसके यदि ट्रिक कही जाए तो अभिनु पाद्धति के नाम से एक ट्रिक है। यदि आप उसे देख लेते हैं कि अभिनु पाद्धति दुकोनी बिन भर सासु में आपके समस्त उपसर्ग आने वाले हैं। वैसे यहाँ आपका विकल्प सही हो जाएगा डी आ। अगला आपका प्रश्न 15वां आपका प्रश्न है कि शताब्दी में कौन सा समास है? शताब्दी में कौन सी समास है? तो शताब्दी में आप जानते हैं कि शताब्दी में आगे सत है, 100 है यानी कहा गया है संख्यावाची द्विगु। तो यहाँ पे आपका द्विगु समास हो जाएगा। अगला 16वां आपका प्रश्न है कि रात का तत्सम होगा। रात्रि का तत्सम क्या होगा? रात्रि होगी, दिन होगी, निशा होगी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे रात का हो जाएगा रात्रि। तद स्त्री शब्द यानी स्त्रीलिंग शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? ताभि, ताभ्याम, तयो या ताभ्ही। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ताभ्या। अगला आपका है कि वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है कहलाता है विधेय, पदक्रम, शब्द, जिज्ञासा। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा विधेय। अगला प्रश्न है आपका 19वां है कि जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार
होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? कर्मण प्रयोग, कर्तृ प्रयोग, भाव्य प्रयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, कर्मणि प्रयोग। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या अव्यय, उन्हें क्या कहा जाता है? तो यहाँ आपका विकल्प ए सही हो जाएगा और ए विकल्प में आपके लिए सर्वनाम दिया गया है। इसी तरह से आपके व्याख्यात्मक प्रश्नों के लिए भी अगले वीडियो में आपके व्याख्यात्मक प्रश्नों को दिया जाएगा और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के शानदार वीडियो पाते रहें और अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा या फिर वार्षिक परीक्षा में पूर्णतः अंकों को प्राप्त करते रहें।